हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर आपके बीच में अपने वचन से बोलने के लिए हमें आशीषित किया है, ताकि हम आपको परमेश्वर का वचन बता सकें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने आज की इस सभा में अपना कीमती समय निकाला, जबकि किसी के पास समय नहीं है। हम ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे संसार में हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे प्रिय भाइयों बहनों, आपने अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के वेदी के पास उसकी आराधना करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपको आशीष से भर दे। हम आप के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम आज का जो वचन जो है, परमेश्वर का वचन से जो बातचीत करने जाना चाहते हैं, वो वचन है पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका जो है पहली आयत से हम उस पर अध्ययन करने जा रहे हैं। एक ऐसे भविष्यवक्ता का नाम है जिसका नाम है एलिया नबी। एलिया जो परमेश्वर का सेवक है, जो परमेश्वर का एक दास है। आज हम इसके विषय में परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। इससे पहले कि आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका निहायत ही शुक्रगुजार हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत और चमत्कार का परमेश्वर है। आप पवित्र ईश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के जब वचन से हम बातचीत करें तो प्रभु हमें बोलने की शक्ति दें, हमें बुद्धि दें, हमें सामर्थ्य दें, ताकि हम आपका वचन इन भाई बहनों के बीच में प्रस्तुत कर सकें और ये लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर होने दें कि आपकी इच्छा ये पूरी हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं। ऐसे अपने दिल की गहराई से परमेश्वर के वचन को सुने। तो आइए हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से। यहाँ पर एलिया नबी के विषय में बताया गया है। एलिया के द्वारा हम इस संदेश को सुनेंगे और परमेश्वर एलिया के द्वारा ये संदेश हमें देना चाहता है। यहाँ पर बताया गया है कि इजराइल एक देश है और वहाँ का जो राजा आहाब राजा है। परमेश्वर ने आहाब को राजा बनाया था इजराइल देश के लिए, और आहाब एक ऐसा राजा था जिससे परमेश्वर उससे बहुत नाराज था, क्योंकि उसका जो कार्यभार था इजराइल की प्रजा के विरुद्ध था, खिलाफ था। इसलिए परमेश्वर ने एलिया के द्वारा उसे संदेश देना चाहता था। परमेश्वर ने एलिया को चुना था अपने कार्य हेतु के लिए। भाइयों बहनों, एलिया ने आहाब राजा से कहा कि मेरे बिना कहने
मेरे बिना कहे ना इस देश में पानी पड़ेगा, ना ओस पड़ेगी, ना बरसात होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में बहुत अच्छी बात लिखा है। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, और जब परमेश्वर का सेवक एलिया ने जब अहाब से कहा कि इस देश में न पानी बरसेगा, न ओस पड़ेगी, तब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तुम यहाँ से निकलकर यरदन के पूर्व की तरफ जा, वहाँ एक किद्रोन नाला है, मैंने वहाँ तुम्हें रहने की व्यवस्था किया है, वहाँ मैंने तुम्हें खाने की व्यवस्था किया है, क्योंकि उस देश में सूखा पड़ना शुरू हो गया था। क्योंकि एलिया ने कह दिया था कि मेरे बिना कहे इस देश में न पानी बरसेगा, न ओस टपकेगी। भाइयों बहनों, आज हम इस वचन पर विचार करें कि वो भी एक ऐसा भक्त था, वो भी एक ऐसा सेवक था जो ईश्वर के वचन के अनुसार चलता था और परमेश्वर के वचन का पालन करता था। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा था कि इस देश में ना मेरे कहने से पानी बरसे, ना ओस टपके। और परमेश्वर को ये मालूम हो गया था कि ये मेरा सेवक जब इस देश में बारिश नहीं होगी, इस देश में सूखा पड़ेगा, तो मेरे सेवक को भी खाने पीने की तकलीफ होगी। तो उसने उसे आदेश दिया कि यरदन के पूर्व में किद्रोन एक नाला है, जहाँ पर मैंने तुम्हें खाने और पीने की व्यवस्था की है। और एलिया वहाँ पर जाता है। जब एलिया वहाँ पर रहने लगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था किया था। भोजन की व्यवस्था था कि कौवे के द्वारा उसे रोटी और भुनी हुई मांस आती थी, और एलिया उसको खाता था और उस किद्रोन नाला का पानी पीता था। एक दिन की बात है कि उस नाले का पानी सूख गया और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि अब तुम यहाँ से निकलकर सारपत नगर के विधवा के यहाँ जा। सारपत नगर में एक विधवा रहती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो भी एक परमेश्वर की दासी थी। वो भी परमेश्वर को जानती थी, उसकी आराधना करती थी। लेकिन जब वहाँ से कुछ करके वो सारपत नगर के फाटक पर पहुँचा, तो वहाँ पर वही विधवा लकड़ी बीन रही थी। मेरे भाइयों बहनों, उस देश में सूखा बहुत जबरदस्त था। पेड़ पौधे सूख गए थे, हरियाली के नामो निशान मिट गए थे। चारों तरफ इतनी तेज धूप थी, इतनी गर्मी थी, इतना तपन था कि किस तरह से उसने उस सारपत नगर के फाटक पर पहुंचा। परमेश्वर का वचन कहता है सूखा बहुत भारी था। मुझे लगता है कि जब एलिया सारपत नगर के लिए सफ़र किया होगा, तो उन दिनों में हमारे पास साधन नहीं रहे होंगे। वो पैदल गया होगा, उसके पैर जले होंगे धूल में, क्योंकि बहुत तेज तपन हो गई थी और सूखा पड़ा हुआ था। जब एलिया उस नगर के फाटक पर पहुंचा, तो वो विधवा लकड़ी बीन रही थी और परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि तुम उस सारपत नगर के विधवा के यहाँ जा, वहाँ मैंने तुम्हें खाने के लिए व्यवस्था किया है। भाइयों बहनों, वहाँ पर भी तो सूखा पड़ा था,
सारफत नगर तो इज़राइल में ही आता था, उसी देश में आता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे भेज रहा है कि वहाँ मैंने तुम्हें खाने की व्यवस्था की है। और जब वो नगर के फाटक पर पहुँचा और उस विधवा से बात किया, और विधवा क्या कर रही थी, लकड़ी बीन रही थी, और लकड़ी बीन के वो लेके जा रही थी। वचन कहता है कि 1-2 लकड़ी बीन के मैं लेके जा रही हूँ। जब वो जाने लगी, जा रही थी, तो एलिय्याह ने उसे पुकारा और कहा कि मेरे लिए एक पात्र में पीने के लिए पानी भी ले आना। और जब वो जाने लगी तो उसने कहा कि एक रोटी का टुकड़ा भी मुझे बना के ले आना। उस विधवा ने एलिय्याह नबी से कहा कि मेरे घड़े में मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और 1-2 लकड़ी बीन कर मैं लेके जा रही हूँ, और मैं उसे जो है बनाऊंगी, और मैं अपने बेटे को और हम खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि आगे के लिए हमारे पास भोजन नहीं है। एलिय्याह ने कहा, मत डर, मत डर, उसी में से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के ले आ। क्या आप के साथ ऐसी घटना घटे? क्या आपके देश में ऐसा सूखा पड़े और आपके पास कुछ खाने को न हो, या थोड़ा सा आपके पास आटा हो, या थोड़ा सा आपके पास भोजन हो, उसी वक्त कोई परदेसी या बाहरी आदमी आपके दरवाजे पर जाए और आपसे खाना मांगे, तो क्या आप दे सकते हैं? जबकि वो आपका भोजन है। इस पर आप विचार करिए, इससे आप सोचिए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। लेकिन उसने क्या किया? एलिय्याह ने उससे यही कहा था कि मत डर, तू पहले उसी में से एक छोटी सी रोटी मेरे लिए बना के ले आ, मेरे लिए बना के ले आ। और उसने क्या किया? एलिय्याह का वचन सुनकर उसने जो अपने घर गई, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, कि उसने एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। एलिय्याह परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर ने उसे सारफत नगर भेजा था। अभी एलिय्याह उसके घर नहीं गया है, अभी नगर के उस फाटक पर है, और उसे बहुत प्यास लगी है। प्यास के साथ साथ को भूख भी लगी है। सूखा बहुत जबरदस्त था। वहाँ की देश की जनता तड़प रही थी, भूखे मर रही थी। पशु जानवर, भेड़ बकरी, गाय बैल सब भूखे तड़प रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? आप इस पर विचार करिए। सिर्फ एक मनुष्य के चलते, क्योंकि अहाब राजा था जो था इजराइल देश का,
वो भी परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर के विद्रोह जा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने एलिया के द्वारा ये संदेश देकर राजा अहाब को ये बताना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के विद्रोह था। बाल देवता के वे लोग पुजारी थे। उसकी जो रानी थी इजबेल देवता की वो पुजारिन थी, उसको वो मानती थी, वो उसकी आराधना करती थी, इसको ईश्वर करके मानती थी। जबकि आप जानते हैं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबको अपने गले लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक भी लोग बर्बाद हो। लेकिन उस देश में बाल के लोग पुजारी थे, उसकी बाल देवता की पूजा करते थे, उसके सामने घुटने टेकते थे और प्रार्थना करते थे, जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अंधभक्ति में जाएं। लेकिन जब वो सूखा पर, जब हम इस पर बात करते हैं, जब ये सूखा इतना भारी था, तो आप इस पर विचार करिए, सोचिए आप लोग कि परमेश्वर ने एलिया को सारपत नगर में भेजा। वो विधवा के घड़े में मुट्ठी भर आटा था, कुप्पे में तेल था, लेकिन उसने परमेश्वर और उस एलिया की बात मानी और उसके लिए पहले एक छोटी सी रोटी बना के लाई, उसको दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो खाया होगा, वो पानी पिया होगा, उस घर में कितनी आशीषें आई हैं। वचन कहता है कि न जब तक एलिया उस घर में था, एलिया जब तक उस घर में था, तब तक उस घड़े का आटा न घटा, न कुप्पी का तेल घटा। हम परमेश्वर के वचन से ये भी सीख सकते हैं कि आज की इस दुनिया में, इस संसार में, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो सच्चे सेवक हैं, सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं सच्चाई से, वे लोग, उनके द्वारा अगर वो किसी के घर में अपना कदम रखते हैं या स्थान देते हैं, तो उनके घरों में आशीष ही आशीष आती है। जैसे एलिया उस भारी सूखा में उस विधवा के घर पहुंचा था। विधवा ने इनकार नहीं किया कि हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। उसने अपनी बात बताई थी कि हमारे घड़े में मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में तेल है। लेकिन जैसे एलिया ने कहा था, वैसे ही उसने भी किया। और भाइयों और बहनों, न उस घड़े का आटा घटा, न उस कुप्पी का तेल घटा। और जब तक उस देश में सूखा पड़ा, जब तक पानी नहीं बरसा, तब तक वो लोग उसमें से खाते पीते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका घराना भी उसमें से खाता रहा। घराना में पूरा परिवार आता है, पूरा खानदान आता है। मुझे लगता है कि उस विधवा के यहाँ जो आसपास के लोग रहे होंगे, वो लोग भी उसके यहाँ भोजन खाते थे। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, एलिया के द्वारा हमें यही सिखाना चाहता है कि एक सेवक, एक भक्त जो परमेश्वर का सच्चा सेवक होता है, हमको उसका आदर करने से, उसकी भक्ति करने से, उसका सम्मान करने से हमें कितना आशीषें आती हैं। और जब तक उस देश में पानी नहीं बरसा, वो लोग खाते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे लगता है कि वो रोज तेल से पोती हुई रोटी खाते थे। बताइए, ये सोचिए, कितना ये सोचने की बात है कि परमेश्वर उन्हें कमी नहीं रखा। भारी सूखा में
वो खाते रहे और उनको कमी नहीं हुई, जब तक उस देश में न पानी बरसा न ओस पड़ी। तो मेरे प्यारों भाइयों बहनों, आज इस वचन से आप जरूर सीखे होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हमें यह सोचना है, यह हमें समझना है कि परमेश्वर आज भी हमें बचाना चाहता है। हम ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे माहौल में हैं, ऐसे सिस्टम में हैं जिससे हम दुनिया में खोए हुए हैं और हम परमेश्वर से काफ़ी दूर हैं। हम समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के इस वचन पर आप विशेष ध्यान दें। और एलिया नबी के द्वारा सारपत नगर की विधवा भी बचाई गई थी, वहाँ के उसके खानदान के लोग बचाए गए थे, क्योंकि जो सारपत नगर की विधवा थी वो भी परमेश्वर की दासी थी। कहीं ऐसा न हो कि एक का चलते सब कुछ बर्बाद हो जाए। एलिया को उसने शरण दिया, एलिया का आदर किया, इसलिए उसका बेटा, वो विधवा, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घराना बचाया गया। भाइयों बहनों, आज के इस वचन से आप जरूर सीखे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और इसी रीति से आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। अब परमेश्वर हमसे यही चाहता है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के प्रार्थना में आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि होप चैनल के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह संदेश देने का मौका दिया। अगर ये मीडिया और होप चैनल नहीं होते तो ये सुसमाचार आपके पास कैसे पहुँचे। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि होप चैनल के द्वारा हम आपके पास संदेश पहुँचा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन पर आपने आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।